Good evening, students. Welcome back to AS Mathematics classes. I am Ajit, and you know it very well that we have started the chapter Complex Numbers of Class +1 NCERT Mathematics. तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे आज, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैं बात कर रहा था इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा। देखिए फर्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशंस हैं x² + 4 = 0, these type of equations have no solution in real number system because there does not exist any real number x such that x² = -4। तो रियल नंबर सिस्टम भी इनकम्प्लीट था, इसलिए एक मैथमेटिशियन हुए यूलर और उन्होंने एक नंबर जो था इमेजिन किया, दैट इज एयोटा, सच दैट एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और वी कैन से दैट √-1 इज इक्वल टू एयोटा। और फिर हमने उसके बाद पढ़ा इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा। इसके बाद हमने पढ़ा था इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा। देखिए, नया लेक्चर शुरू करने से पहले मैं पिछले के साथ आपको कनेक्ट करूंगा। जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज देख लीजिए। और उसके बाद हमने पढ़ा था इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा, जिसमें हमने स्टडी किया था कि अगर एयोटा की पावर 1 है फिर तो एयोटा रहेगा, एयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एयोटा इंटू एयोटा, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एयोटा क्यू हमने पढ़ा था विच इज इक्वल टू एयोटा स्क्वायर इंटू एयोटा -1 इंटू एयोटा इज इक्वल टू माइनस एयोटा, एंड आइटा 4 दैट इज इक्वल टू आइटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आइटा भी कह सकते हैं -1 द स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो ये 4 स्टैंडर्ड वैल्यूज तो आपको याद रखनी ही रखनी है। अब बात करें हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा की, तो अगर हमने एवेल्युएट करना आइटा रेज़ टू पावर n, तो n जो है, क्योंकि n कोई इंटीजर था, ठीक है, n कोई इंटीजर था, और इंटीजर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कुछ भी हो सकता है। तो अगर केस नंबर 1 की बात करूं कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था कि क्योंकि आइटा रेज़ टू पावर 1 एयोटा, एयोटा स्क्वायर -1 एयोटा क्यूब माइनस एयोटा, एयोटा 4 इज इक्वल टू 1। देन हमने पढ़ा था कि अगर एयोटा की जो एक्सपोनेंट है वो 4 से बड़ी हो जाएगी, अगर n ग्रेटर देन 4 है, तो हमने क्या किया था, तो हमने n को 4 से डिवाइड कर दिया था, और हमने n को 4 से डिवाइड कर दिया था, और हमारे पास क्वोशिएंट और रिमाइंडर आए थे। हमने डिवीजन एल्गोरिथम को यूज किया था, और बाय डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ नंबर्स, तो n को हम लिख सकते हैं 4q + r। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एयोटा रेज़ टू पावर n को एयोटा रेज़ टू पावर 4q + r। तो एयोटा रेज़ टू पावर 4q इंटू एयोटा रेज़ टू पावर r विच इज इक्वल टू एयोटा रेज़ टू पावर 4 पावर q इंटू एयोटा रेज़ टू पावर r। और एयोटा 4 क्या है हमारे पास? 1 है, तो 1 रेज़ टू पावर q तो 1 ही आएगा, और एयोटा रेज़ टू पावर r इज इक्वल टू एयोटा रेज़ टू पावर r। इट मींस जब हमने एयोटा की एक्सपोनेंट इंटीग्रल जो कि 4 से बहुत बड़ी हो वो निकालनी हो, या 4 से बड़ी हो या बहुत बड़ी हो, जब हमने निकालनी है, तो सिंपली हमने ये बात समझनी है कि हमने उस एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड कर देना है, और जो हमारा रिमाइंडर आएगा आइटा की, वही एक्सपोनेंट जो होगी हमें उसकी जो है वैल्यू देगी। हम एक चेक कर लेते हैं एग्जांपल लेकर भी, क्योंकि ये प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूं मैं आपको। इसको कर रहा हूं मैं इरेज, ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आपको पता ही है। जैसे कि मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही एक एग्जांपल लूंगा, जैसे कि हमने निकालना है, चलिए मैं अपनी तरफ से लेता हूं। जैसे हमें निकालना है एयोटा रेज़ टू पावर 6
527 हमने निकालना। तो हमने सिंपली क्या करना है, 527 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 1 4 जार 4, 3, 12 और 7, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 3 आ गया ना। तो इट मींस हमारा 527 बाय डिवीजन एल्गोरिथम फॉर नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स ये बन जाएगा 4 इंटू 131 प्लस 3। तो हमने जो रिजल्ट पढ़ा, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं एयोटा रेज़ टू पावर, इसको ऐसे लिख देता हूं 4 इंटू 131 प्लस 3, तो आई कैन राइट इट एज एयोटा रेज़ टू पावर 4 इंटू 131 इंटू एयोटा क्यूब। तो ये बन जाएगा एयोटा दी 4 पावर 131 इंटू एयोटा क्यूब, तो माइनस एयोटा होता है और एयोटा 4 1 होता है, तो 131 इंटू माइनस एयोटा, तो सीधा ही माइनस एयोटा आएगा। तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि हमने मैं जान कि डायरेक्टली लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एयोटा रेज़ टू पावर 527 इज इक्वल टू एयोटा रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू माइनस एयोटा। तो इन सिंपल लैंग्वेज आई कैन से दैट एयोटा रेज़ टू पावर से 4 क्यूब प्लस आर वो डायरेक्ट एयोटा रेज़ टू पावर आर आएगा। ठीक है, जो रिमाइंडर होगा वो एक्सपोनेंट कर देंगे, क्योंकि एयोटा रेज़ टू पावर 4 1 होता है, तो उसका कोई भी मल्टीपल आ जाएगा तो ऑब्वियसली वो 1 ही बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट केस है, अगर n नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ये मैं साफ कर रहा हूँ, आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ लग गया होगा कि एयोटा रेज़ में समझा भी देता हूँ पॉइंटर के साथ कि 527 था, 4 से डिवाइड किया, 131 क्वोशंट आया, 3 रिमाइंडर आया, डिवीजन एल्गोरिथम से लिखा, 527 को 4 इंटू 131 प्लस 3 लिख दिया, तो इसकी वैल्यू तो 1 होने वाली है। तो क्योंकि एयोटा रेज़ टू पावर 4 एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट हो तो गॉट मल्टीप्लाई, और एयोटा क्यूब इज माइनस एयोटा, तो ये आ गया 1, और 1 इंटू माइनस एयोटा, माइनस एयोटा हमारा आंसर आ चुका है। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, आपने नोट कर लिया होगा। हमारा नेक्स्ट आ गया कि अगर n नेगेटिव है, यानी कि हमने एवेलुएट करना है एयोटा रेज़ टू पावर n व्हेन n इज नेगेटिव। तो हम मान लेते हैं, लेट n मान लेते हैं इज इक्वल टू माइनस m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, m इज पॉजिटिव, दैट इज m इंटीजर ही है पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, नेचुरल। ठीक है, तो एयोटा रेज़ टू पावर n आ जाएगा बेटे 1 एयोटा रेज़ टू पावर माइनस m, और विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एयोटा रेज़ टू पावर m। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पिछले ही लेक्चर में ये भी बताया था आपको, यानी कि अगर m मैं लूँ 1, यानी कि अगर n माइनस 1 ले लूँ, यानी कि एयोटा रेज़ टू पावर माइनस 1, वो तो सिंपली आ जाएगा 1 बाय एयोटा। अगर एयोटा रेज़ टू पावर माइनस 2 आ गया तो 1 अपॉन एयोटा स्क्वायर, 1 अपॉन माइनस 1, माइनस 1 आ गया। अगर आ गया एयोटा माइनस 3 तो 1 अपॉन एयोटा क्यूब आ गया, और 1 की जगह मैं पुट कर देता हूँ एयोटा 4 ओवर एयोटा क्यूब, तो जो आ जाएगा एयोटा 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा एयोटा, और एयोटा रेज़ टू पावर माइनस 4 कर दूं तो 1 अपॉन एयोटा 4, 1 बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। लेकिन जब इससे बड़ी पावर आ जाएगी, मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया वही एयोटा रेज़ टू पावर 420 से 9 आ गया माइनस के, तो ये आ गया 1 अपॉन एयोटा रेज़ टू पावर 429। फिर आपने वही करना है, क्या 429 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, 4 1 जार 4, 0 0, 7 4 जार 28, कितना आ गया 1। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया है क्या कि एयोटा रेज़ टू पावर जब भी 4 से बड़ा आएगा तो वो, यानी कि एयोटा रेज़ टू पावर n बन जाएगा एयोटा रेज़ टू पावर r, जब n पॉजिटिव है। ठीक है, एंड n ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, वैसे तो हम सिंपल बात करें कि मैं अगर 1 को 4 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 1 ही रहेगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 2 आएगा, तो वो छोटा है, 3 से डिवाइड करूंगा तभी रिमाइंडर 3 रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर वही रहेगा 0 1 2 3, तो ऑब्वियसली तो वो हमारे पास सीधा यही आ जाएगा। तो इट मींस 1 अपॉन एयोटा रेज़ टू पावर 429 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ
1 अपॉन एयोटा, ठीक है। और इसको हम ले सकते हैं 1 को एयोटा 4 ओवर एयोटा, तो कितना बन जाएगा एयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस। तो मैं सिंपली ये बात कह दूं कि अगर कि इफ n नेगेटिव है तो नेचुरली बात है एयोटा रेज टू पावर माइनस n बन जाएगा 1 अपॉन एयोटा रेज टू पावर r। जब हमारा n -4 से बहुत ज्यादा छोटा है, -100 जैसे मैंने लिया -429, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और हम केस 1 लगा देंगे और अयोटा की उस एक्सपोनेंट को 4 से डिवाइड कर देंगे और जो रिमाइंडर आएगा वही आइटा की एक्सपोनेंट बन जाएगी और उसके हिसाब से हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको ये समझ लग गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट, जो मेन रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, कंटिन्यू करते हैं हम अब इसको। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये मेन रिजल्ट है, ठीक है। तो क्या कहता है रिजल्ट, ये कहता है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव और जीरो। वो ये कहता है कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी जो होगा आपका, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव और जीरो। और मोर प्रिसाइजली मैं ये कह सकता हूं, मोर प्रिसाइजली मैं ये कह सकता हूं, और मोर प्रिसाइजली कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, ठीक है, माइनस ए इंटू माइनस बी हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट ए, माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े ध्यान से इसको समझेंगे, एग्जाम्पल भी लेंगे कि वाकई में ही ये रिजल्ट ठीक है, चेक भी करेंगे, एक एग्जाम्पल भी लेंगे कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी डायरेक्ट तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव और जीरो। अच्छा, अगर जीरो हुआ फिर तो रिजल्ट ऑब्वियस है, अगर ए जीरो होगा तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो जीरो के लिए तो ऑब्वियस है रिजल्ट। तो मान लेते हैं कि ये रिजल्ट ठीक नहीं है, गलत है, मान लेते हैं। तो चेक करते हैं अभी हम आइटा स्क्वायर के लिए, क्योंकि हमें पता है, वी नो एयोटा स्क्वायर इज -1। तो चेक करते हैं कि वाकई ये रिजल्ट सही है या गलत है। देखो, यहां मैंने लिखा एयोटा स्क्वायर, अब ध्यान से समझना है। आई कैन राइट एयोटा स्क्वायर एज एयोटा इंटू एयोटा। एयोटा क्या था, आइटा अंडर रूट था -1 का, और हम कह सकते हैं -1 का जो रूट है वो है आइटा, -1 इंटू -1। तो अगर मैं ये रिजल्ट कह दूं कि सही नहीं है, क्योंकि यहां पर दोनों नेगेटिव हैं, रिजल्ट कहता है कि कंबाइन तभी होंगे जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो, तो हम मान लेते हैं रिजल्ट गलत है। तो करते हैं, करके देख लेते हैं, ठीक है। नहीं मान रहे हम इसको, हम करते हैं डायरेक्ट इसको। तो फिर क्या बन जाएगा, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 1 विच इज इक्वल टू 1। मीन्स आइटा स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 1 आ गया, विच इज wrong, as we know आइटा स्क्वायर तो -1 होता है। तो हम रिजल्ट के अगेंस्ट गए तो हमारे पास आइटा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, जो कि गलत है, क्योंकि वी नो आइटा स्क्वायर इज -1। आई रिपीट कि अंडर रूट ए, इट मींस, देखिए मैं रिपीट करने से पहले फिर आपको बताऊं कि देखो रिजल्ट ये कह रहा है कि ये दोनों कंबाइन तभी हो सकते हैं जब दोनों, या तो दोनों पॉजिटिव हो, देखो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक, या दोनों,
मतलब दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव होंगे और आपने इकट्ठा कर दिया, आपके पास गलत रिजल्ट आ जाएगा। और जहां जैसे कि हमने देख लिया, मैंने आइटा स्क्वायर के ऊपर ये किया, इकट्ठा करके देख लिया, बिना इस लाइन की, बिना इस स्टेटमेंट की, बिना इस रिजल्ट की परवाह किए मैंने करके देख लिया। यहाँ पे आइटा इंटू आइटा, आइटा अंडर माइनस वन, तो रिजल्ट तो कहता है इकट्ठे नहीं हो सकते। तो मैंने देखा देखो शायद ये गलत है, तो मैंने इकट्ठे करके देख लिए, तो क्या आ गया, 1 आ गया, तो आइटा स्क्वायर तो आ गया 1, जो कि गलत है। तो इट मीन्स कि अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी तभी हो सकता है जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो या जीरो हो। तो मोर प्रिसाइजली हम ये कह सकते हैं, अगर मैं ए और बी को दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिए तो ये माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी होगा। तो कैसे होगा अभी देखते हैं, चेक करते हैं हम। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब मैं इसको करूंगा वेरीफाई, देखिए कैसे। ठीक है, देखो माइनस अंडर रूट ए को ऐसे लिख सकता हूं, -1 इंटू ए, और ए क्या माना हमने, पॉजिटिव माना। तो रिजल्ट ये कहता है, चाहे इधर से लगा लो चाहे इधर से लगा लो, कि अंडर रूट ए इंटू बी हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए हमारा क्या है, ए क्या है हमारा, ए हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, तो अंडर रूट -1 क्या होता है, आइटा, तो इट मींस आइटा अंडर रूट ए आ गया। सिमिलरली, ठीक है, बाय रिजल्ट, ठीक है ना, बाय अबव रिजल्ट हम कह सकते हैं। भाई यही तो कह रहा है हमारा रिजल्ट यही कह रहा है कि हम इसको ब्रेक या कंबाइन तभी कर सकते हैं जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव हो। यहाँ पर -1 नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है, तो ब्रेक किया जा सकता है क्योंकि रिजल्ट यही कह रहा है हमारा। ठीक है, तो सिमिलरली अंडर रूट माइनस बी हो जाएगा -1 इंटू बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू अंडर रूट बी, तो ये हो जाएगा आयोटा अंडर रूट बी। अब देखो दोनों को मल्टीप्लाई करके, नाउ माइनस ऑफ ए इंटू माइनस ऑफ रूट बी इज इक्वल टू क्या आ गया, आइटा अंडर रूट ए इंटू आइटा अंडर रूट बी, तो क्या आ गया, आइटा स्क्वायर इंटू अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। फिर वही रिजल्ट आ गया, कौन सा, हम अंडर रूट ए और अंडर रूट बी को कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट हमारा ये कह रहा है कि कम से कम दोनों में से एक पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे ए बी दोनों ही पॉजिटिव है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ अंडर रूट ए बी, और आइटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, -1, वी नो माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी। तो हमने देखो रिजल्ट को वेरीफाई कर दिया, यानी कि माइनस ऑफ अंडर रूट ए इंटू माइनस ऑफ अंडर रूट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी आ गया व्हेन ए और बी क्या है, पॉजिटिव। तो आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ लग गया होगा। आई रिपीट, तो मैं ये कह दूं कि अगर ए और बी कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ऑब्वियसली माइनस ए नेगेटिव होगा, अभी -5 किसके इक्वल होता है, -1 इंटू पॉजिटिव 5। ओके, सेम। तो -a को -1 into a we can write like this, and we know we can break it if 1 is positive. So here a is positive, I can break, and under root -1 that is equal to iota. Similarly in case of under root minus b भी आ गया हमारे पास आइटा अंडर रूट बी। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आइटा स्क्वायर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी, फिर हमने रिजल्ट लगाया क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, हमने माने हुए हैं पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंबाइन हो सकते हैं बाय अबव रिजल्ट। तो आइटा स्क्वायर इज माइनस अंडर रूट ए बी, तो इट मींस माइनस अंडर रूट ए इंटू माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी व्हेन ए और बी, ए एंड बी, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव। ठीक है, क्योंकि अगर ए और बी पॉजिटिव होंगे तो ऑब्वियसली माइनस ए माइनस बी क्या हो जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि किसी पॉजिटिव नंबर के साथ नेगेटिव लगा दी तो वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, आई होप बड़े अच्छे से आपको समझ लग रहा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं हम अपने लेक्चर को। और एक, ठीक है, एक क्वेश्चन भी करेंगे हम, जैसे कि हम एक, ये तो मैंने जनरल एग्जांपल ली, पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर हम इसको करेंगे। जैसे कि अभी आ गया आपके पास, मान लीजिए -4 इंटू -25। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 4, ये हो जाएगा -1 इंटू 25। तो बाय रिजल्ट अब आप, ठीक है, मैं अकेला ले सकता हूँ -1 इंटू रूट 4 इंटू -1 इंटू रूट 25, और अंडर रूट -1 क्या है,
एयोटा इंटू √4 इंटू एयोटा इंटू √25। तो हमारे पास बन गया एयोटा स्क्वायर इंटू √4 इंटू √25, और इनको मैं फिर कंबाइन कर सकता हूँ, हालांकि परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन आपको बताने के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो माइनस √100 आ गया, विच इज इक्वल टू -10, क्योंकि 100 का रूट होता है 10। √100 इज इक्वल टू 10 और पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ओके, फिर देखिए, अदरवाइज फिर गलत हो जाना था, मैं अगर सीधे कर देता -4 इंटू -25 तो 100 आ गया, तो फिर गलत हो जाना था। तो ऑब्वियसली हमने इसको ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया? इस रिजल्ट की वजह से। मैं फिर आपको बता दूं कि √a इंटू √b जो होगा वो √ab तभी होगा इफ एंड ओनली इफ, मैं फिर लिख रहा हूं ये, एटलीस्ट वन ऑफ a और b इज पॉजिटिव और ये रिजल्ट हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो वही लगाया हमने। ठीक है, यहां पर क्योंकि हमारा, ठीक है, एक नंबर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, ब्रेक हो सकता है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ब्रेक हो सकता है। इसकी डिवाइड था, इसकी एयोटा स्क्वायर बन गया, दोनों पॉजिटिव है, इकट्ठे हो सकते हैं यार, 100 का रूट 10। तो आई होप बड़े अच्छे से आपको ये रिजल्ट समझ लग गया होगा। तो दोबारा हम अब आते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा के ऊपर, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम करेंगे। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी, तो अब हम आगे चलते हैं। रिजल्ट क्या कहता है हमारा? बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। थर्ड रिजल्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, इससे पहले दो हमने कर लिए। ठीक है, रिजल्ट क्या कहता है हमारा कि सम ऑफ एनी 4 consecutive integral powers of iota is always 0। क्या कहता है वो कहता है कि sum of any 4 consecutive integral powers, consecutive means 2 3 4 5, iota raised to power iota raised to power iota raised, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, iota raised to power -100, iota raised to power -99, ठीक है, iota raised to power -98, iota raised to power -97, इनको ऐड कर दो कहता 0 आएगा। ठीक है, तो ऐसी सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर। तो मैं इसको जनरली प्रूव करके बताऊंगा कि वाकई में ही कि सम ऑफ एनी 4 consecutive integral powers of iota is always 0। हम इसको प्रूव करेंगे, तो मैं इसको करता हूं अभी। हम मान लेते हैं कि लेट n belongs to any integer be arbitrary because there are infinite integers। तो हमने n कोई arbitrary ले लिया because it is not possible for me to write down all the integers, so I am taking some arbitrary means any। ठीक है, आर्बिट्ररी और पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे देन मैं आपको बड़े डिटेल से बताऊंगा। खैर, तो हमने क्या प्रूव करना है अब? कंसीडर, ध्यान से देखिए आप, कंसीडर एयोटा रेज टू पावर n प्लस एयोटा रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस एयोटा रेज टू पावर n प्लस 2 प्लस एयोटा रेज टू पावर n प्लस 3। ये आ गया हमारा, यही है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब पता है ना, n के बाद नेक्स्ट इंटीजर +1 ऐड कर दो, नेक्स्ट इंटीजर +1 ऐड करते जाओ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं यहां पर, मैं क्या कर रहा हूं यहां पर, मैं देखिए यहां पर मैंने इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, एयोटा रेज़ टू पावर n प्लस एयोटा रेज़ टू पावर n इंटू एयोटा प्लस एयोटा रेज़ टू पावर n इंटू एयोटा स्क्वायर प्लस प्लस एयोटा रेज़ टू पावर n इंटू एयोटा क्यूब। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप, मैं यही रख देता हूं इसको। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर एयोटा क्योंकि लीस्ट एक्सपोनेंट कॉमन आती है, तो मैंने यहां पर एयोटा n कॉमन निकाल दी। जब कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? अंदर बचा 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब, यही बचा। देखिए, फिर देखिए
कि मैंने n कोई आर्बिट्रेरी इंटीजर ले लिया और जो कि रिजल्ट और उनकी 4 कंसेक्यूटिव पावर ले ली आइटा की n, नेक्स्ट आ गया n+1 n+2 n+3 ऐसे था, 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 -100 के बाद -99 -98 -97, ठीक है। तो 1 1 ऐड कर दिया और उसको ब्रेक कर दिया, बेस इक्वल एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाएंगी, बेस इक्वल n एक्सपोनेंट और सारे में से आइटा रेज़ टू पावर n कॉमन है, व्हाट रिमेन्स इनसाइड 1 + आइटा स्क्वायर + आइटा क्यूब। चलो आगे बढ़ते हैं और अब मैं रेड से लिख रहा हूं ताकि आपको पता चले, ठीक है, विच इज इक्वल टू, देखो आइटा रेज़ टू पावर n एज इट इज, तो 1 प्लस आइटा स्क्वायर इज -1, आइटा क्यूब माइनस आइटा, भाई याद है ना, आइटा क्यूब I can write it iota square into iota or -1 into iota, that is equal to minus iota. तो 1 - 1 iota minus iota क्या आ गया, iota raised to power n into 0, क्या आ गया हमारा 0 आ गया। देखिए यही हमारा रिजल्ट था कि sum of any 4 consecutive integral powers of iota is always 0. So मैंने मान लिया कोई arbitrary integer n because it is not possible for me or anyone to take all the examples. तो हमने आइटा रेज़ टू पावर n, आइटा रेज़ टू पावर n+1 n+2 n+3 कंसेक्यूटिव ले लिए, ब्रेक कर दिया, ठीक है। आइटा रेज़ टू पावर n+1 को आइटा रेज़ टू पावर n इंटू आइटा, आइटा रेज़ टू पावर n इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा रेज़ टू पावर n इंटू आइटा क्यूब, आइटा n कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा आइटा, यहाँ बचा आइटा स्क्वायर, यहाँ बचा आइटा क्यूब। मैं हाईलाइट कर दूं फिर आपको पता ना चले, आइटा बचा, आइटा स्क्वायर बचा, आइटा क्यूब बचा और यहाँ 1 बचेगा ऑब्वियसली, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब, और 1 प्लस आइटा तो स्टैंडर्ड ऐसे रहेंगे, आइटा स्क्वायर इज -1 एंड आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, देखो सारे कैंसिल हो गए, क्या आ गया 0 आ गया। सो ये रिजल्ट बड़ा हेल्पफुल होगा टू सॉल्व अस वेरी हाई पावर्स ऑफ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर ना, फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा, एक एग्जांपल लूंगा, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए ठीक है, रिजल्ट आपको पता चल गया हो और समझ भी आ रहा होगा आपको। तो चलिए, आर डी शर्मा भी है हमारे पास, लेकिन उससे पहले मैं यहां से क्वेश्चन ले ही लेता हूं, ठीक है। हम इससे रिलेटेड ही लेंगे, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। यस, हमारा एक ये क्वेश्चन है, वो कहता है, क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारा क्वेश्चन है, evaluate summation R1 to 203 iota raised to power R। इसको हमने evaluate करना है, हमने इसको evaluate करना है। देखिए सोल्यूशन, देखिए इसका बड़े ध्यान से समझना आपने, और रिजल्ट जो मैंने अभी आपको बताया क्या भला, द सम ऑफ एनी 4 consecutive integral powers of iota is 0, वो हम यूज करेंगे यहां पर। सोल्यूशन देखिए, तो इसका मतलब ये है कि वेरिएशन आर की 1 से 203 या सुमेशन होता है सम, तो इसका मतलब ये है, मैं यहाँ पे लिख दूं, देखो सुमेशन R1 to 203 का मतलब aorta raised to R means to say that aorta raised to power aorta plus iota square plus iota cube plus iota 4, ठीक है, प्लस आइटा 5, आइटा 6, आइटा 7, ठीक है, प्लस आइटा 8 प्लस सोन प्लस, तो ऐसे करते हैं, एओटा रेज़ टू पावर 199, ठीक है, प्लस एओटा रेज़ टू पावर 200 प्लस एओटा रेज़ टू पावर 201 प्लस एओटा रेज़ टू पावर 202 प्लस एओटा रेज़ टू पावर 203। इसका मैं एक शॉर्टकट भी आपको बताऊंगा जब आपको रिजल्ट समझ लग गया है। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, मैं इन 4 को कंबाइन कर रहा हूं, ये देखो 4, फिर चक्कर 4 का ही है, 4 का ही है चक्कर, यानी कि कितने पेयर बनेंगे 4 वाले कितने आएंगे। तो यहां पर अगर मैं पीछे जाऊं तो 201 2 तो हम 4 लेंगे, ये 4 है ना। तब आप, ठीक है, अब यहां पर बड़े ध्यान से, यहां समझने वाली बात है,
ठीक है, यहाँ पर समझने वाली बात है क्या कि हमने एक्चुअल में क्या करना है कि इसमें कोई, ठीक है, तो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो हमारे पास आ जाएगा 5 4 जा 20, क्योंकि हम 4 4 की तो पेयरिंग कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ से पीछे से चलेंगे, है ना, तो यहाँ आएगा 3। तो मैं आपको ये बता दूं, ठीक है, 5 0 जा 5 0 जा 0 3 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं 4 4 की पेयरिंग करता जाऊं तो एंड में मेरे पास 3 बचेंगे नहीं, यहाँ बड़े ध्यान से समझने की बात है, 3 बचेंगे हमारे पास, क्योंकि 4 4 की पेयरिंग करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 3 लास्ट वाले बच जाएंगे, ये वाले, ये 3 बच जाएंगे, एयोटा रेस ओवर 203 20 2 201, और इनकी पेयरिंग बनेगी, ठीक है। अगर मैं एक स्टेप और लिखूं, चलो मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, एक्चुअल में ये बनेगा आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, एक पेयर ये बनेगा, उसके बाद बनेगा एयोटा रेज टू पावर 5 प्लस एयोटा रेज टू पावर 6 प्लस एयोटा रेज टू पावर 7 प्लस एयोटा रेज टू पावर 8, ये बन गया, प्लस सोन प्लस, देखो 200 जो होगा वो 4 से डिवाइड होगा, 200 तक पेयरिंग बनेगी कंप्लीट। तो मैं ये कहूं तो मैं 2 और पेज जाऊंगा, यानी कि आइटा रेज टू पावर 197 प्लस एयोटा रेज टू पावर 198 प्लस एयोटा रेज टू पावर 199 प्लस एयोटा रेज टू पावर 200, और ये 3 बच जाएंगे, प्लस एयोटा रेज टू पावर 201 प्लस एयोटा रेज टू पावर 202 प्लस एयोटा रेज टू पावर 203, ये बचेंगे एंड में 3, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है, तो अभी हमने किया द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा 0, तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0 प्लस 1 प्लस 0, अब समझिए प्लस जो लास्ट वाला 0, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 200 तक जब हम जाएंगे तो सारा 0 हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमने 203 को जब 4 से डिवाइड किया तो 50 पेयर्स बने 4 4 वाले, और 3 बच गए पीछे, रिमाइंडर 3 है, मींस ये किसी के साथ कंबाइन नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, नहीं हुए तो क्या हुआ, तो इट मींस 201 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे वही आ गया पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा, तो 201 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एयोटा रेज़ टू, ये हो जाएगा आइटा के इक्वल, और आइटा रेज़ टू पावर 202 किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस आइटा स्क्वायर के इक्वल, और आइटा रेज़ टू पावर 203 किसके इक्वल हो जाएगा, प्लस आइटा क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, आइटा और आइटा स्क्वायर होता है -1 और आइटा क्यूब माइनस आइटा, तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारा कितना आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया -1। मैं फिर एक बार आपको समझा दूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि हमने इंटीग्रल पावर्स को भी यूज किया, ठीक है, और उस रिजल्ट को भी यूज किया, तो दोबारा फिर देखिए, आज हमारा क्वेश्चन था इवैल्यूएट R12203 एयोटा रेज़ टू पावर R, इस चीज का मतलब है कि हमने 1 से स्टार्ट करके आइटा की पावर 1 से शुरू करके, यानी कि एयोटा से शुरू करके आइटा रेज़ टू पावर 203 तक जाना था। चलो पेयरिंग हम बाद में करते हैं, यहाँ पर हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ लगे, अगले स्टेप में करते हैं। तो यहां मैंने देखा कि कितने पेयर बनेंगे 4 4 के, 54 जा 200, 50 पेयर बनेगा और 3 बच जाएगा, क्योंकि 203 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो 4 4 देखो, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब प्लस आइटा 4, ऐसे आइटा 5 प्लस आइटा 6 प्लस आइटा 7 प्लस आइटा 8, तो यहां तक, और पीछे 3 रिमाइंडर में 3 ऐसे ही रहेंगे, आइटा रेज़ टू पावर 201 202, आइटा रेज़ टू पावर 201 202 203, वो इधर रह जाने, ओके। तो यहां पर हम रीजनिंग भी कर सकते हैं कि डेट 0 कैसे हुआ, बिकॉज वी नो द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा इज 0, तो ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, जो बच गया लास्ट में वहां पर हम लगाएंगे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा। तो यहां पर आइटा रेज़ टू पावर 201 का मतलब है ये किसके इक्वल आएगा, जब हम 201 को 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब आइटा रेज़ टू पावर n जो होगा वो इक्वल हो जाएगा आइटा रेज़ टू पावर r, ठीक है ना, व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4।
तो यहाँ पर जब 201 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो आइटा रेज़ टू पावर 1 बन जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 2 है, आइटा स्क्वायर आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आइटा क्यूब आ जाएगा। आइटा स्क्वायर इज -1 एंड आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, ये कैंसिल हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया? -1 आ गया। आई होप बड़े अच्छे से आपको ये समझ लग गया होगा। तो नोट इट डाउन, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो बड़े अच्छे से आपने समझना है, ठीक है, बड़े अच्छे से आपने समझना है क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चंस और लेते हैं यहाँ पर। अब जैसे ये आ गया, अब आपका हमारा क्वेश्चन आ गया वही इवैल्यूएट, ठीक है, आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब और करते करते प्लस आइटा रेज़ टू पावर 100 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 101। तो यहां पर देखिए, समझिए आप बड़े ध्यान से, फिर वही बात आ गई, हमने वही रिजल्ट लगाना है, बिकॉज सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव, ठीक है, पावर्स ऑफ एटा इज इक्वल टू 0। हाउ 0? क्योंकि एटा रेज़ टू पावर n हमने कॉमन निकाला, 1 प्लस एटा स्क्वायर प्लस एटा क्यूब, आइटा रेज़ टू पावर 1 प्लस आइटा स्क्वायर इज -1 एंड आइटा क्यूब इज माइनस एटा, ये कैंसिल हो गया और आइटा रेज़ टू पावर n कितना आ गया? 0 आ गया हमारा, ठीक है। तो वही हम करेंगे। अच्छा, अब हमने 101 तक जाना है, वही बात आ गई। अब मैं आपको वही पूछूंगा, वही बताऊंगा। 101 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 आर 100, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। इट मीन सिर्फ एक अनपेड रह जाएगा। जैसे 203 में 3 अनपेड रह गए थे, तो यहाँ पर एक अनपेड रहेगा, वो किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। तो जब हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये आएगा एटा प्लस एटा स्क्वायर प्लस एटा क्यूब प्लस एटा 4, ठीक है ना। तो यहां पर कंबाइन कर दीजिए, फिर प्लस एटा 5 प्लस एटा 6 प्लस एटा 7 प्लस एटा 8, फिर वही बन जाएगा, ठीक है ना। बात वही चल रही है। देखो, 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये बनेगा आइटा, ये बनेगा आइटा स्क्वायर, ये बनेगा आइटा क्यूब और ये 1 बन जाएगा, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो प्लस सो ऑन करते करते प्लस, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा आयोटा रेज़ टू पावर 96 97 98 99 100, 97 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 98 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 99 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 100 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 101। बाय दैट रिजल्ट, ठीक है, तो ये क्या आ गई चीज? ये 0, ये भी 0, ठीक है, 0 प्लस ऑन प्लस 0 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 101। और फिर वही बात आ गई, जब हम 101 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो इट मींस ये आ गया आयोटा रेज़ टू पावर 101 व्हिच इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर 1 व्हिच इज इक्वल टू आयोटा। तो हमारा आंसर आयोटा है। फिर देखिए, वो कहता है इवैल्यूएट आइटा प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा क्यूब सो ऑन आइटा रेज़ टू पावर 100 प्लस आइटा रेज़ टू पावर 101। तो यहां पर वही हमने रिजल्ट लगाया, 101 मींस 25 4 4 के जो हैं हमारे पास पेयर्स बनेंगे, तो वही किया हमने ग्रुपिंग करके। कितने ग्रुप बनेंगे? कितने? ठीक है, 25, ठीक है, 0 0 25 टाइम्स आया और एक ये बच गया। और इनका देखो, मैं फिर आपको एक चीज समझा दूं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में एक चीज बताई थी कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर या एवरी इंटीजर इज ऑफ द टाइप, किस टाइप का है? 4k, 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3। यानी कि किसी भी नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या 1 आएगा या 2 आएगा या रिमाइंडर 3 आएगा। ये आपका टॉपिक 10th क्लास के रियल नंबर सिस्टम में हुआ करता था, लेकिन डिलीटेड सिलेबस में उड़ा दिया। लेकिन जिसने ये कट किया उसने ये नहीं सोचा कि +1 में फिर इसकी जरूरत पड़ेगी, तब बच्चे कहाँ से सीखेंगे। अभी हमें बताना पड़ रहा है, अदरवाइज पहले बच्चों को पता होता था। चलो लेट इट बी, ये चीजें हमारे हाथ में नहीं है, बताना हमारे हाथ में है, ठीक है। तो आई होप, मैं तो यही कहता हूँ कि दोबारा पुराना सिलेबस आ जाए, ताकि बच्चों की नॉलेज जो है, पढ़ने वाले बच्चों की नॉलेज जो है वाकई में ही वास्ट रहे, ठीक है। तो फिर देखिए,
तो इट मींस इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी नंबर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, यही तो रिमाइंडर आएंगे ना, 0 1 2 3, 4 पे तो फिर 0 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर है, जैसे 98 है तो 4 के टाइप है, क्योंकि 14 7 98, रिमाइंडर 0। 99 4 के प्लस 1 टाइप का, ठीक है। 100 4 के प्लस 2 टाइप का है, ठीक है। तो 100 4 के टाइप का है, सॉरी। और 101 किस टाइप का है, 4 के प्लस 1 टाइप का है, क्योंकि 101 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 4 100, ये तो मैंने किया हुआ है 1 रिमाइंडर, ठीक। कोई भी नंबर है, कोई भी, ठीक है। तो जैसे हमने 97 किया, हमने 97, यहाँ 98 99 100, ठीक है। तो ये जो है सारे ही नंबर जो हैं ये किस टाइप के हैं, या तो 4K टाइप के हैं, जैसे ये 4K टाइप का है, ठीक है ना। ये 4K प्लस 1 टाइप का है, ठीक है। ये फिर 4K टाइप का है, ठीक है। ये फिर 13 7 91, 14 7 98, 97 देखिए जरा किस टाइप का है, चेक करते हैं हम। 4 से 2 4 8, हाँ जी। 24 चौक 96, दिमाग से निकल गया मेरे, 24 चौक 96, ऑब्वियसली ये 41 टाइप्स का है, ठीक है ना। 24 24 चौक 96, 24 चौक 96, इथे रिमाइंडर 2 आ जाना, 24 चौक 96, इथे रिमाइंडर 3 आ जाना, और इथे रिमाइंडर 0 आना, 25 चौका 100, ठीक है। तो सारे कैंसिल होंगे, क्योंकि ये मुड़ घड़ के यही बनेंगे जो यहाँ हमने बनाए हैं। क्या बना, 1 प्लस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा, ये होगा, और ये कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर एयोटा रेस्टोरेंट एयोटा आंसर आ गया। तो आई होप कि बड़े अच्छे से आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया होगा। तो नोट इट डाउन, हम आगे चलते हैं। अभी चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा के, ताकि आपकी थोड़ी अच्छी कमांड बने इसके ऊपर, ठीक है। तो आर डी शर्मा में से कुछ क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। आर डी शर्मा से कुछ क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका थोड़ा क्लियर हो काम, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी है क्वेश्चंस वो, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हम चलेंगे यहाँ पर। जैसे उसने कह दिया एवेलुएट 1 माइनस आइटा 4, 1 माइनस आइटा रेज़्ड टू पावर 4। देखिए अभी आपने जो है वो बायनोमियल थ्योरम नहीं की हुई, बायनोमियल थ्योरम नहीं की आपने, क्योंकि आपने बायनोमियल थ्योरम नहीं की हुई तो इट मींस मैं फिर ये 10th वाले वे से ही करूंगा। मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस आइटा स्क्वायर दी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सॉरी 1 माइनस आइटा स्क्वायर स्क्वायर, ऐसे। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर पावर 2 है ये, यानी कि इसको मैंने खोल लिया a माइनस बी द होल स्क्वायर। पता है आपको फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मैं लिख देता हूँ साइड पे, a माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। याद करने को कर लो चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन वो रॉन्ग है, क्योंकि हर एक टर्म का एक अपना नंबर है। क्लास में हर एक बच्चे का एक पर्टिकुलर रोल नंबर है। इसी तरह इस टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जब हम बायनोमियल थ्योरम करेंगे एट दैट टाइम यू विल कम टू नो अबाउट दैट, ओके। तो 1 माइनस 2 आइटा माइनस 1, बिकॉज आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, तो ये पावर 2 ऐसे ही है। तो 1 माइनस 1 कैंसिल, कितना आ गया, माइनस 2 आइटा 2, तो ये कितना आ गया 4 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, 4 इंटू माइनस 1, तो आंसर कितना आ गया, माइनस 4 आ गया। एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो 1 माइनस आइटा स्क्वायर स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab, 2 आइटा प्लस आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर इज माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 2 आइटा स्क्वायर, 4 आइटा स्क्वायर, 4 इंटू माइनस 1 इट्स माइनस 4, ठीक है जी। आई होप कि बड़े अच्छे से आपको समझ लग रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है। तो जैसे अभी आपका आ गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए आर डी शर्मा से देखते हैं, या कुछ मटेरियल मैंने भी बनाया हुआ है वहां से देखते हैं, अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे वहां से भी, ठीक है। तो
जैसे कि ये क्वेश्चन आ गया हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन है हमारा, सॉरी, evaluate summation I 1 to k 1 to 2011 1 upon iota raised to power 4m plus k where m is any नेचुरल नंबर। ये हमारा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझने वाला है। देखो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लेवल लेकर ही चलना पड़ेगा, अकेली एनसीईआरटी करके बात नहीं बनेगी। फिर मैं वही कहता हूँ जो मैंने 10th क्लास को भी कहता हूँ, आपको भी यही कहूंगा कि पहले बेसिक्स प्लस एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना है और साथ साथ में हमें हायर लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में बड़े ध्यान से समेशन के 1 to 2011 1 upon iota raised to power 4m plus k। तो मैंने क्या किया, इसको लिखा समेशन के 1 to 2011, इसको मैं ऐसे कर दूं iota raised to power, क्योंकि ये वही है, इट मीन ये वो नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर k आ रहा है 4m plus k। तो ये आ जाएगा समेशन के 1 to 2011 1 upon iota raised to power 4m into iota raised to power k। तो मैंने ये लिख दिया समेशन के 1 to 2011 1 upon, ये तो 1 बन जाएगा, iota raised to power 4 into m into iota raised to power k। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा समेशन के 1 to 2011 1 upon 1 raised to power m, it's 1 into 1 raised to power m into iota raised to power k। क्यों? क्योंकि iota raised to power 4 1 होता है। तो ये हमारा बन गया एक्चुअल में रिजल्ट, ये समेशन के 1 to 2011 1 upon iota raised to power k, और आई कैन राइट इट बिकॉज, ठीक है। अब रेसिप्रोकल में है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, समेशन के 1 to 2011 into iota raised to power माइनस। तो यहां पर फिर वही बात आ गई कि कितने 4 4 के जो है पेयरिंग होगी। तो हमने 2011 को डिवाइड कर लेना है किसके साथ, 4 के साथ, 5 4 20 1 0, ठीक है, 1 2 4 8 3 रिमाइंडर आया, इट मींस हमारे पास एंड में 3 डिजिट्स बच जाएंगे। तो वही हमने करना है, वही रिजल्ट लगाएंगे। कौन सा रिजल्ट, द सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ iota इज ऑलवेज 0। तो शुरू कीजिए 1 से, iota raised to power -1 प्लस iota raised to power -2 प्लस iota raised to power -3 प्लस iota raised to power -4, एक पेयर बन गया, प्लस यहां से आ रहा हूं मैं, प्लस iota raised to power -5 प्लस iota raised to power -6 प्लस iota raised to power -7 प्लस iota raised to power -8 प्लस सो ऑन करते करते हम कहां पहुंच गए, 3 बचेंगे एंड में, लिख लीजिए एंड वाले पहले ही, यानी कि हमारे पास iota raised to power -211 बचेगा, 2011 बचेगा, ठीक है। फिर बचेगा iota raised to power -2010, फिर बचेगा iota raised to power -2009, ये 3 बच जाएंगे भी एंड में। कैसे पता चला, मैं फिर बड़े ध्यान से, ये देखिए क्लास नहीं है, मैं एक चीज को 10 बार रिवाइज करूंगा जब तक आपको समझ नहीं लगेगी। मैंने क्या किया, मैंने इसको एवेल्युएट करना है, ठीक है जी। तो बड़ी ऑब्वियस है कि पहले तो मैंने यहां पर इसको ब्रेक किया। एक्चुअल में ये जो नंबर आइटा की जो भी पावर है वो नेचुरली बात है 4 से डिवाइड होने पर के रिमाइंडर दे रही है, तो एक्चुअली ये चीज आइटा रेज्ड टू पावर के ही आएगी, मैंने बड़े डिटेल से बता दिया, आ गया। और आइटा रेज्ड टू पावर माइनस के बन गया। अब 2011 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया तो ये मुझे पता चला डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आएगा, तो मैंने ऑब्वियस ये भी एंड में जो होगा
ये 3 बच जाएंगे भाई, बाकी तो सारा करते करते बाकी सारा तो जीरो होने वाला है, सिर्फ यही बचेंगे ना एंड में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कंसेक्यूटिव पावर्स है, -1, ठीक है, -2, -3, -4, ठीक है, कंसेक्यूटिव पावर्स हैं। ठीक है, इधर से हैं कोई बात नहीं, रिवर्स में है, कंसेक्यूटिव ही है ना, ये देखो ना, -4 + 1 -3 + 1 -2 + 1 -1। अब ये ना कहें कि -1 + 1 तो जीरो आ गया, नहीं वो नहीं, कोई बात नहीं, उसमें क्या है, रिवर्स में लिखे है तो कंसेक्यूटिव ही ना, ये देखिए ना, -8 + 1 -7 + 1 -6 + 1 -5। ठीक है, तो 3 हमारे बच गए। तो देखिए बाय दैट रिजल्ट, ये तो देखो सारा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, करते करते सारे जीरो, हमारा बचेगा क्या, हमारा बचेगा 0 + 0 + so on, प्लस ये बच जाएगा एयोटा रेज़ टू पावर -2009 प्लस एयोटा रेज़ टू पावर -2010 प्लस एयोटा रेज़ टू पावर -2011। ठीक है, तो एंड में क्या आएगा मुझे देखने दीजिए, बोर्ड विजिबल है नीचे से, वो भी देखना पड़ेगा, जी हाँ विजिबल है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए फिर अब मुझे निकालना है, देखिए मैं यहां पर आपको बता दूं एक ट्रिक, -2009 निकालना, तो आ गया नेगेटिव इंटीग्रल, इंटीग्रल पावर, तो 1 एयोटा रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा 2009। तो मुझे पता है जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2000 तो 4 से चला जाएगा, ठीक है, 2000 चला जाएगा 500 पे, तो आगे 9 है, 2 4 का रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, करके देख सकते हैं आप, ये देखिए 2009 जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा, सीधी सीधी बात है, यहाँ 50 आ जाएगा, और आ गया 9, 2 4 का 1 ही आया ना, तो इट मीन ये आ गया 1/i। ठीक है, 1/i, जब 10 लेंगे तो 1/i² बनेगा, तो और जब 11 लेंगे तो 1/i³ बनेगा, तो ये हमारा बनेगा 1/i। कैसे बनेगा मैंने आपको बता दिया, बनेगा 1/i², 1/i³। ठीक है, ये बनेगा हमारा। ठीक है, और 1/i आपको पता ही है, i³, क्योंकि बताया बड़ी डिटेल से मैंने आपको, ये बनेगा i³, ये बनेगा -1 क्योंकि 1/-1 और ये बनेगा +i। तो i³ इज -i, -1 +i, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और -1 आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, डिफिकल्ट नहीं है, वही बात है। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर के बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करूंगा, आपको पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले आपको परफेक्शन होनी चाहिए इंटीग्रल पावर्स में। जो रिजल्ट बना बताए हैं पहले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में, बड़े अच्छे से समझिए। ठीक है, तो तभी आपको पता चलेगा। देखिए मैं एक बार फिर आपको क्वेश्चन बताऊं, यहां पर देखिए हमारा क्वेश्चन था K1 to 2011, 1/i⁴m + k where m is any natural number। तो समेशन K1 to 2011, तो मैंने फिर आपको बता दूं ये कौन सा नंबर है, आइटा की जो एक्सपोनेंट है वो नंबर है जिसको 4 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर k आएगा, तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा 1/i⁴k, यानी कि i⁻k। ऑब्वियसली फिर मैंने 2011 तक खोला इसको, और मैंने देखा जब 2011 को 4 से डिवाइड किया तो 3 पेयर बचे हैं, तीन जो एक्सपोनेंट्स हैं आइटा की वो फ्री रहेंगी, बाकी सारी 4 के कपल में बन जाएगा और कंसेक्यूटिव बनेगा, और इधर से -4 + 1 -3 + 1 -1 कंसेक्यूटिव ही है, अभी कंसेक्यूटिव ही है। ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, जीरो। क्यों जीरो होंगे, बिकॉज वी नो द सम ऑफ एनी 4 consecutive powers of iota is always 0, तो ये बच जाएगा एंड में। ठीक है, ये बच जाएगा, और फिर मैंने i⁻2009 की वैल्यू निकाली है, यहां पर देखिए वही नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आइटा, तो i⁻2009 का मतलब 1/i⁻2009, तो 2009 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, इट मींस ये है 1/i के इक्वल, तो ये आ जाएगा, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 1/i², उससे नेक्स्ट 1/i³, तो 1/i होगा i⁴/i⁻, ये तो 1/-1 बनेगा, और i⁴/i, क्योंकि 1 है i⁴ इज 1, तो i⁴/i³, तो i⁴ इज -i, एंड -i कैंसिल हो जाएंगे और -1 हमारा आंसर
आ जाएगा। आई होप के बड़े अच्छे से आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ रहा होगा। तो अभी मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो बेसिक क्लियर करते हुए, एनसीईआरटी सॉल्व करते हुए हायर ऑर्डर के क्वेश्चंस आपने करने हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका जो है डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखता हूं कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया तो जो आपने करना। यस, एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है, शो दैट 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n इंटू 1 माइनस 1 ओवर आइटा रेज टू पावर n दैट इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए, मटेरियल भी मैंने बनाया है, अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए तो मैसेज कर सकता है, ठीक है, और पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, तो मोटिव एक ही है, जो नीडी बच्चे हैं, खास करके है तो सभी के लिए ये, खास करके जो नीडी बच्चे एक्स्ट्रा क्लासेस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो काइंडली वो इन लेक्चर्स का पूरा बेनिफिट लीजिए। अगर कोई कमी रहती है तो बात कीजिए, ठीक है, मैसेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मैं कंटिन्यू करूंगा। हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा क्वेश्चन है, शो दैट 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n इंटू 1 माइनस 1 बाय आइटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे इसमें सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड विच इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n इंटू 1 माइनस 1 बाय आइटा रेज टू पावर n। तो देखिए क्या करना है, 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n, तो यहां पर देखिए 1 बाय आइटा, वैसे आपको पता है आइटा क्यों, क्योंकि 1 होता है आइटा 4 ओवर आइटा। मैं लिख देता हूं यहां पे, बिकॉज आइटा 4 इज 1, तो ये क्या बन गया, 1 माइनस आइटा n, 1 माइनस आइटा क्यूब बन गया ये। ठीक है, क्योंकि आइटा 4 ओवर आइटा लेंगे तो आइटा रेज टू पावर 4 माइनस 1 आइटा रेज टू पावर 3 तो बनेगा, और विच इज इक्वल टू माइनस आइटा। ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n, यहां पर भी n है एक्सपोनेंट, तो इसको थोड़ा मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूं, 1 माइनस, इट इज माइनस आइटा, ये बता दिया मैंने आपको, क्योंकि आइटा रेज टू पावर 3 इज माइनस आइटा। तो ये बन गया 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n इंटू 1 प्लस आइटा रेज टू पावर n। तो इकट्ठा कर देते हैं, क्योंकि बेस अलग हो एक्सपोनेंट सेम हो तो बेस को कंबाइन कर सकते हैं, 1 माइनस आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, और फिर हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई, क्या बोला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज 1 माइनस आइटा स्क्वायर रेज टू पावर n। फिर स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूँ, 1 माइनस आइटा स्क्वायर इज माइनस 1 रेज टू पावर n, बिकॉज आइटा रेज टू पावर माइनस 1। ठीक है, माइनस, तो कितना बन गया, 1 प्लस 1 रेज टू पावर n, कितना आ गया, 2 रेज टू पावर n। तो देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है, यही हमारी राइट हैंड साइड। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं उसके बारे में, शो दैट 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n 1 माइनस 1 बाय आइटा रेज टू पावर n इज 2 रेज टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n 1 माइनस 1 बाय आइटा रेज टू पावर n। ठीक है, तो 1 माइनस आइटा रेज टू पावर n, तो 1 है हमारा आइटा 4 ओवर आइटा, बिकॉज आइटा 4 इज 1, तो आइटा 4 ओवर आइटा, आइटा क्यूब, तो आइटा क्यूब इज माइनस आइटा, तो कितना बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस आइटा, 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, एक्सपोनेंट सेम है, कंबाइन कर दिया, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 माइनस आइटा स्क्वायर, 1 माइनस माइनस 1 1 प्लस 1 2 रेज टू पावर n। तो यही हमारी राइट हैंड साइड है। आई होप कि आज का लेक्चर बड़े अच्छे से आपने समझा होगा। और एनसीईआरटी की बात करूं, एक्सपोनेंट पावर्स के जो 3 क्वेश्चंस हैं, ओनली 3 क्वेश्चंस आर देयर, यू मे आस्क। ठीक है, अगर आपको नहीं आते हैं, बड़े इजी हैं, आइटा रेज टू पावर माइनस 39, आइटा रेज टू पावर 9 प्लस आइटा रेज टू पावर 99। तो
आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ लगा होगा आज का लेक्चर, जिसमें हमने नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा पढ़ा। उसके बाद हमने बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कि √a इंटू √b इज इक्वल टू √ab इफ एंड ओनली वन ऑफ a और b इज पॉजिटिव और जीरो। बड़े अच्छे से हमने इसको चैलेंज किया। जब जब हमने उस रिजल्ट को चैलेंज किया, यानी कि ये माना कि वो गलत, हमें गलत लग रहा है, ऐसा हमने उसको चैलेंज किया। जब चैलेंज किया और हमने अपने हिसाब से करने की कोशिश की, तो आइटा स्केयर की वैल्यू 1 आ गई, जो कि गलत निकली। तो इट मींस वी वर रॉन्ग। तो ऑब्वियसली रिजल्ट वाज फैक्ट। एंड लास्ट रिजल्ट हमने किया द सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ एयोटा इज इक्वल टू 1। और उसके बाद हमने क्वेश्चंस किए और बड़े अच्छे से उस चीज की प्रैक्टिस की। कहीं कोई कमी रह गई हो तो मैसेज कर दिया करो। सो आई होप कि आपको बड़े अच्छे से ये सब कुछ आपने समझा होगा और आप इन क्लासेस का फायदा उठा रहे हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।